कक्षा 11वीं भौतिकी में कल हम लोग मापन एवं मापन के मात्रक पढ़े थे। आज उसी में मापन में त्रुटियां पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु की मापन की जाती है तो उस वस्तु का जो यथार्थ मान है उस पर वह हमें हमेशा प्राप्त नहीं होता, इसलिए मापन की अनिश्चितता को मापन की त्रुटियां कहते हैं। मापन की प्रक्रिया में कुछ संभावित त्रुटियां होती हैं। इनका वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया है, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। सबसे पहले देखते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। यंत्र की बनावट, अपूर्ण तकनीक, मापन के समय भौतिक राशि में परिवर्तन तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत त्रुटि के कारण होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों के भी कुछ प्रकार हैं, जिसमें से पहला प्रकार है यंत्रीय त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर। यह त्रुटि यंत्र के बनावट के कारण होती है। जैसे विक्षेप चुंबकत्वमापी के प्रयोग में यदि हम चुंबकीय सुई की चूल वृत्तीय पैमाने के केंद्र पर नहीं है तो संकेतक के दोनों सिरों के पार्ट भिन्न भिन्न होंगे। सामान्य एक मीटर स्केल में हम मिलीमीटर शून्य का जो स्थान होता है वह यदि नहीं है तो हमें सही मान प्राप्त नहीं होगा। इसे यंत्रीय त्रुटि कहते हैं। यंत्रीय त्रुटियां भी के प्रकार होते हैं। यंत्रीय त्रुटि का पहला प्रकार शून्यांक त्रुटि। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, गोलाई मापी आदि में मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल के शून्य का एक सीध में होना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो इन उपकरणों में मापन करने से त्रुटि प्राप्त होती है। इसे शून्यांक त्रुटि कहते हैं। शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित घटाना चाहिए। दो प्रकार की शून्यांक त्रुटि होती है, धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। दूसरा यंत्रीय त्रुटि का दूसरा प्रकार है अल्पतम मांग त्रुटि। उस कम से कम दूरी को जिसे किसी यंत्र की सहायता से शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है उस यंत्र का अल्पतम मांग कहते हैं। मापन यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण होने वाली त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। अल्पतमांक त्रुटि को उस यंत्र के अल्पतमांक के आधे के बराबर लिया जाता है। यदि मीटर पैमाने का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है तो अल्पतमांक त्रुटि प्लस माइनस 0.1/2 होगी। इस प्रकार यदि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.01 है तो त्रुटि प्लस माइनस 0.005 सेंटीमीटर होगी। तीसरा प्रकार है अचर त्रुटि। बार बार परीक्षण लेने के बाद भी त्रुटि का मान उतना ही रहता है तो इस प्रकार के त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। किसी भी यंत्र में पैमाने के गलत अंशांकन होने के कारण यह त्रुटि प्राप्त होती है। इस प्रकार इन त्रुटियों के निराकरण के लिए अलग अलग मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य परिस्थितियां जैसे दाब, ताप, वायु आदि के कारण जो त्रुटि है उसे बाह्य कारकों के कारण त्रुटि कहते हैं। और तीसरा प्रकार है अपूर्णता त्रुटि। त्रुटियों के कारण को जानते हुए भी त्रुटियों का पूर्ण रूप से निराकरण न कर पाना अपूर्णता की त्रुटि कहलाती है। चौथा प्रकार है इसी में व्यक्तिगत त्रुटि। मापनकर्ता की असावधानी या अज्ञानता के कारण अथवा यंत्रों का पाठ्यांक उचित तरीके से न ले पाने के कारण जो त्रुटि होती है उसे व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। यह त्रुटि निम्न कारणों से हो सकती है। गलत तरीके से पाठ्यांक लेने से, जैसे पैमाने पर सुई की स्थिति पढ़ते समय सिर को बाईं ओर या दाईं ओर रखना, त्रुटि के स्रोतों की उपेक्षा करने से, और ये सभी प्रकार हम जो देख रहे थे वो क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत था। अब दूसरी प्रकार की जो त्रुटि है वह है यादृच्छिक त्रुटियां। यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेता है और प्रत्येक बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त होता है तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि का कोई निश्चित कारण नहीं होता। अब इन त्रुटियों को व्यक्त करने की तरीका देखेंगे। इन त्रुटियों को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो त्रुटियों को व्यक्त करने के लिए
उन त्रुटियों के आधार पर उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। सबसे पहले देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि। किसी भी भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापनकर्ता की व्यक्तिगत माप के अंतर को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल ए से दर्शाते हैं। डेल यहाँ एक अल्प राशि को दर्शाता है। यदि किसी भौतिक राशि की माप A1, A2, A3 इस प्रकार हैं, तब उसका वास्तविक माप ए मीन औसत माप है। समस्त मापों का योग A1 + A2 AN तक और बटे मापों की संख्या n। अतः मापन की निरपेक्ष त्रुटि डेल A1 बराबर A मीन माइनस A1, डेल A2 बराबर A मीन माइनस A2। इस प्रकार से उन सब का मध्यमान त्रुटि जब ज्ञात करेंगे तो समस्त त्रुटियों का योग बटे मापों की संख्या। इस प्रकार से निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की जा सकती है। दूसरी प्रकार की त्रुटि है आपेक्षिक त्रुटि। मापन की निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक माप का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। सूत्र के रूप में आपेक्षिक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक माप। निरपेक्ष त्रुटि को पढ़ चुके हैं, वास्तविक माप माइनस निरपेक्ष माप और बटे वास्तविक माप। और तीसरी प्रकार की त्रुटि है प्रतिशत त्रुटि। जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में दर्शाया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। सूत्र होगा प्रतिशत त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक माप गुणित 100%, अर्थात डेल A मीन इंटू 100%। इस प्रकार मापन में त्रुटियां और उनको व्यक्त करने के तरीके।